कारण क्या ही है? कारण तो ये है कि तो हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित है। हमारी कोई कोतवाली में सुनने को तैयार ना हो, सरकारी ऑफिस में सुनने को तैयार ना हो। माननीय भोला सिंह ने आज तक यहाँ कोई विकास नहीं कराया इस मामले में, फिर भी वोट भोला जी को ही दोगे? माननीय दे मजबूरी है। माननीय भोला सिंह अपने गांव में प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री योजना के आवास है, शौचालय बनवाए हैं, 2 काम हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल काफी जोरों शोरों पर है और हम ले रहे हैं जगह जगह जाकर जनता की राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार। तो आइए जानते हैं क्या है जनता की राय, किसकी बनाने वाली है सरकार। चाचा, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन सके और क्यों? बीजेपी। क्यों? काम अच्छे कर रही है, महंगाई पे रोक लगाई है, रोजगार दिया है। अरे सबसे बड़ी तो बदमाशी खत्म करी है। अच्छी सरकार है हमारे लिए। तो महंगाई पे कुछ काम किया है, लोगों के लिए नौकरियों का कुछ काम किया है? नौकरी ना दिवाई भैया, जैसे भर्ती कौन सी आई है। अच्छा। दुनिया भर को महंगाई तो छू रही है आसमान। तो फिर ये लौट के क्यों आ रही है सरकार? अभी हम क्या बता सकें साहब, कुछ काम करे होंगे जब तो। ये तो सब मंदिर का। अरे बाबू जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? पास आ जाओ थोड़ा। भाजपा की सरकार बनेगी जी। किन किन कामों से खुश होकर जनता तीसरी बार उन्हें सत्ता में लेके आएगी? कारण क्या ही है? कारण तो ये है कि तो हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित है, और दूसरी बात ये अपने जो राम मंदिर बन गया, 370 खत्म हो गई। अपने हिंदू को जीने को अस्तित्व पता चल गया। और अपने जो है किसी राम मंदिर सरकार ने बनवाया? सरकार ने कोर्ट के आदेश पे मांगा, मगर योगदान तो दिया ही है। कितने रुपए का योगदान दिया सरकार ने? योगदान क्या पूरा, अगर बीजेपी सरकार न होती तो बनता ही ना। पत्थर हो जाते, जगह हाहाकार मच जाते अदालत के कहने पे भी। नहीं, जो अभी जो फैसला आया है, 40 साल पहले भी यही फैसला आया था। मगर सरकार तो ये ना आई है, सरकार तो ना आई है बीजेपी की। तो इसी सरकार ने इसी फैसले पर विरोध क्यों किया? किसने, कब किया विरोध? 1990 में यही फैसला आया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसी फैसले का विरोध भी किया था। तो अब जब किया होगा, जब हम जाने राजनीति, आज की डेट में मैंने योगदान दिया हो या बनवाइए गवर्नमेंट। कितने रुपए का योगदान दिया सरकार ने? योगदान क्या दिया, पूरा महत्व बीजेपी को जाएगा मंदिर बनवाने में। पैसे से क्या, पैसे की कमी थोड़ी है हिंदू। उससे पहले हिंदुओं की कोई पहचान नहीं थी। राम मंदिर हमारी कोई कोतवाली में सुनने को तैयार ना हो, सरकारी ऑफिस में सुनने को तैयार ना हो। सिर्फ राम मंदिर बनने के बाद से सुनना चालू हुआ है? ना, बीजेपी सरकार बनने के बाद। और 370 के बारे में कह रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? 370 क्या, वहाँ हमारे देश के कोई ना वहाँ कुछ खरीद सके हो, ना वहाँ कोई वोट डाल सके हो। वहाँ अधिकार मिला हो वोट डालने को, और आगे गवर्नमेंट बनेगी तो बीजेपी की बनेगी वहाँ भी। अगर वोट डालने का अधिकार है, तो वहाँ चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे? चुनाव होंगे अब निश्चित हो, आगे की चुनाव हो जाए तो ये वाले जो सांसद वाले दिल्ली चुनाव होने के बाद वहाँ की अधिसूचना जारी हो जाएगी। नहीं, अगर सरकार को इतना ही विश्वास है कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई है और लोग हमारे समर्थन में, तो सरकार 10 साल से चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? वहाँ चुनाव करवाएगी, पहले व्यवस्था तो सुधार ले। स्थिति गंभीर जो ही वहाँ आतंकवादी पत्थरबार वो तो खत्म हुए हैं। अब जब स्थिति सामान्य होगी जब तो चुनाव होंगे। हमारे जो सेना के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि धारा 370 के हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ गई हैं वहां पर। कोई हमारे सेना प्रमुख का कहना है। सेना प्रमुख झूठ तो ना, सेना प्रमुख की तो ना बता सके, कोई न्यूज चैनल तो बताना रही है बात को। अब सेना प्रमुख अगर रिपोर्ट दे रहे हो तो गवर्नमेंट को दे रहे हो। अगर आप न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं, तो न्यूज चैनल तो लद्दाख में जो वहाँ जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है सोनम वांगचुक का, वो भी नहीं बता रही है। अच्छा, वहाँ हम तो यहाँ के चैनल देख रहे हैं, हमारे यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल है वो सभी बता रहे हैं। तो मीडिया तो आपको नहीं बताएगी ना कभी भी इन सारी चीजों को। अब मीडिया का तो बहुत बड़ा योगदान हो, बता के आप भी तो मीडिया से जुड़े हुए हो, आप भी तो हमसे पूछ रहे हो हम मन की बात। अच्छा, पहले की जो मीडिया थी, जो पुरानी सरकारें थी, मीडिया में आए तीसरे दिन प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की फोटो को छापकर उनके बारे में उल्टा सीधा लिख देते थे। जब से बीजेपी की जो सरकार बनी है, किसी मीडिया में सरकार के विरोध में कोई खबर सुनी है आपने? हाँ, वो रवि रंजन जो खूब बोले हैं, भी मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। रवि रंजन तो मीडिया से जा चुके हैं जी, और उनका तो अपना चैनल है, आज भी खिलाफ। हाँ, तो वो मीडिया में नहीं है। अच्छा, वो अलग चैनल तो चला रहे हैं, वो नहीं चैनल यूट्यूब पे चला रहे हैं जैसे हम लोग चला। हाँ, फिर भी पब्लिक तो देख रही है उन्हें। टीवी की मीडिया की बात कर रहा हूँ जी मैं। टीवी मीडिया में कभी आपने सरकार के विरोध में कोई खबर सुनी है? आज भी 7 वाले करे हैं, बोले हैं। सिर्फ एक चैनल? हाँ, एक चैनल बोले हैं। वो देखते हैं आप?
हाँ, दूरदर्शन पे भी कोई कोई बोल रहे हैं कभी, मगर पक्ष के ज्यादा बोले हैं। हाँ, 90% जो पक्ष में बोले हैं बीजेपी के। तो हम जो आपको बात बता रहे हैं ये भी बात सही है कि 370 के हटने के बाद वहाँ चुनाव नहीं हुआ है और लद्दाख में 370 के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये सरकार उनकी क्यों नहीं सुन रही है बात? और वहाँ की भी तो वही बड़े लेवल की बात है वहाँ की, हम तो अपने यहाँ की बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ 370 के हटने से हमारे क्षेत्र में क्या फायदा होगा? नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ के जो पूंजीपति हैं, पैसा वाले लोग हैं, वो वहाँ जाके खरीदारी कर सके। सामान्य आदमी तो कोई फायदा हुआ ना। पूंजीपतियों ने जोशीमठ में भी खरीदारी की थी जमीनों की, और वहाँ उन्होंने काफी खुदाई करी जिससे कि जोशीमठ में त्रासदी आई। जी जी। तो क्या कश्मीर में भी ऐसी त्रासदी चाहते हैं आप? ना, कश्मीर में तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। कश्मीर में तो विकास क्षेत्रफल काफी बड़ा है, वहाँ तो क्षेत्रफल कम हो, वहाँ तो पहाड़ काट काट के बनाए गए, मगर कश्मीर का तो बहुत क्षेत्रफल है। कश्मीर में पहाड़ नहीं है? पहाड़ नहीं है, मगर सामान्य है, मगर क्षेत्रफल तो काफी है। अगर वहाँ विकास डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत सारी उपलब्धि है वहाँ पर। नहीं, तो मैं जोशीमठ की भी तो बता रहा हूँ। जोशीमठ में भी उद्योगपतियों ने जाके जमीनें खरीदी, वहाँ पे जाके वो काफी विकास किया उन्होंने, वहाँ जमीनें खोद दी, वहाँ काफी त्रासदी आ गई, बाढ़ आ गई, जमीन खिसक गई सारी की सारी। क्या कश्मीर में भी ऐसे ही चाहते हैं? ना ना, कश्मीर में ऐसा ना हो गए इतने, ना ना, वहाँ क्षेत्रफल काफी है और बहुत समतल जगह भी है वहाँ पर। जो धारा 370 में जो बदलाव हुआ है वो इसी चीज के लिए तो हुआ है कि यहाँ के उद्योगपति वहाँ जाके जमीन खरीद सकें और वहाँ कारोबार बना सकें। हाँ, तो अपने कारोबार बढ़ेगा तो यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ के जो रहने सहने में दिक्कत है, हम यहाँ वहाँ जहाँ तो बहुत महंगे कमरे मिलेंगे, अब ज्यादा कमरे होंगे तो सस्ते मिलेंगे वहाँ। और आपके क्षेत्र के विकास बताइए। हमारे क्षेत्र में सड़क जो कभी 30-40 साल में सड़क ना बनाई, साइकिल की रास्ता ना आई, वहाँ खूब वाहन चल रहे हैं। आपके रोड की बात कर रहा हूँ, खुर्जा से शिकारपुर, शिकारपुर से जहीराबाद। यहाँ तो वही ठेकेदार की चक्कर है, मगर गवर्नमेंट तो खूब पैसा दे रही है इन्हें। अब ठेकेदार क्या लगा रहा हो वो तो इनके ऊपर बात है। ठेकेदार तो सरकार को पैसे खिला देते हैं ना। हाँ, वो तो भाई बड़े स्तर की बात है। सरकार भी धंधेबाजी कर रही है, इसका मतलब ठेकेदारों के साथ मिलकर। बुलंदशहर वाला रोड कभी नहीं, ये अनुपसर बिबियाने वाला कभी ना बना है, इस सरकार में बना है। ये पुलिस आपने अपने क्षेत्र का सिर्फ एक विकास बताया, वो भी फेल हो गया। क्या सड़क ना, तो हमारे क्षेत्र में ना है, अनुपसर वाली सड़क बनी है, सराबी वाली सड़क बनी है, सीखल वाले और जो लिंक रोड है गांव के वो बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं, अभी बने बन जाएंगे तो अब काम तो चल ही रहे हो। हमें तो सरकार तो चली गई। और हमारे बुलंदशहर सेसमान ये बुलंदशहर डिवाई वाला रोड बन गया, अभी मैं उसी रोड से आ रहा हूँ, नहीं बना अभी। ना, चल तो रहे हो काम, बंद तो 10 सालों में इस काम छिड़ा है, अभी चालू, अभी छिड़ा तो बनेगा भी, कोई बात ना। तो एक काम हो गया, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। कोई दूसरा काम बताइए जो पूरा हो गया हो। दूसरा काम ये है कि हमारे पूरा हुआ हो। अबेर सवेर हमारी बहन बेटी बुलंदशहर भी जामे तो सुरक्षित रही कोई। अब ये तो सरकार भी कह रही, ये तो सरकार, योगी जी की सरकार ने भी कहा था कि बहन बेटियों को रात को 8 बजे बाहर जाके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये योगी जी का कहना था, यानी कि उनका भी मानना है कि उनकी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए रात को 8 बजे ट्यूशन न जाए। किया होगा तो हम तो यहाँ देख रहे हैं जी, यहाँ तो सब कुछ सुरक्षित है ना। कोई ये खबर मीडिया में बताई थी क्या? ये खबर मीडिया में बताई किसी ने आपको? ना ना नहीं बताई ना। अच्छा, दूसरा विकास बताइए। दूसरा विकास कौन सा? एक विकास सड़क हो गई, हमारे शिकार में खूब रोड बनी है, राजवाला सड़क हो गई, सड़क ना, अंदर विकास भी अंदर भी तो हुआ है। जो रोड कभी नाले बंद पड़े हैं वो अब नई लागत 30-40 लाख अलॉटमेंट हुआ है। ईओ साहब खूब काम करा रही है शिकारपुर में, राजवाला भाजपा की चेयरमैन है, खूब काम करा, खूब काम। हाँ, 2 काम हो गए और 9 साल की लाइट 24 घंटा आ रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस 9 साल की सरकार में 2 साल में एक काम करा होगा सरकार ने? नहीं, चलो कर तो दिया उन्होंने, 70 साल में भी कुछ ना किया। आप हमारे 9 साल में कर तो दिया। आप कितने, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम 10वीं पास हैं जी। 10वीं पास जो आपने जिस स्कूल से करी थी वो किन के सरकारों में बनी थी? स्कूल किन के सरकारों में बना था वो तो तब कांग्रेस ही होगी। जिस अस्पताल में आपने आज तक की डेट तक जहाँ तक आपने इलाज कराया है, वो अस्पताल किन की सरकारों में बना? सरकार में बने हुआ, दवाई तो नहीं हमें, दवाई अस्पताल उपलब्ध कराई है, अस्पताल बिल्डिंग तो ही खाली। अब दवाई नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं, खून टेस्ट ना हो गए, सब लिख दे बाहर को, अब सब कुछ वहीं हो रहे हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको 70 साल में क्या हुआ है। तो बिल्डिंग को लाद के चाटते एक बार, दवाई तो मिले नहीं, दवाई तो सब कह देवे कि कुत्ता काटने की दवाई बुलंदशहर चले जाओ, अब तो यही मिल रही है शिकारपुरी। बिल्कुल सही बात है। बस तो और क्या चाहिए आम जनता? इन्हीं कमियों की वजह से हमने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया सत्ता से। यही वो सुधार करती। अब हम लोगों ने आस करी है बीजेपी से, तो बीजेपी ये सारे काम क्यों नहीं कर रही है? जैसे कि महंगाई पे मार, लोग बागों को रोजगार नहीं है, रोजगार क्यों नहीं दे रही है? सरकार में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि मैं 100 दिन में काला धन वापस लेकर आऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर बेचूंगा, सिलेंडर को सस्ते कर देंगे,
100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, गंगा जी बिल्कुल साफ कर देंगे। ये सारे वादे कहाँ हैं? इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। गंगा जी साफ, इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। साफ हुई है गंगा जी। कोरोना के टाइम पे लाशें तैर रही थी गंगा में। तो वो तो तैर रही होंगे, पर बात ये है कि गंगा साफ हुई है क्या ना हुई है। आप किसी भी चीज को मान रहे हो, मैं बिल्कुल आंकड़े पे बात कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज को मानने को तैयार मान रहे, कुल मिला के जो भी कुछ है हम संतुष्ट हैं बीजेपी से। अब वोट यही को देंगे। नहीं जी, मोदी जी ने जितने भी 2014 में जो वादे किए थे सारे फेल हो गए। मतलब कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए झूठ बोला था। कुछ पूरे हो गए, कुछ आगे। अब ये 24 में मैंने जितने भी आपको काम गिनवाए हैं एक भी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब चुनाव जीतने के लिए झूठ बोला था उन्होंने। कोई बात ना, 24 में पूरा कर देंगे जो रहेंगे। 4 साल के जो अग्निवीर है इनको पेंशन नहीं मिल रही है। इस चीज से नाराज होकर अग्निवीर सैनिक हिंदुस्तान की सेना को छोड़कर चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। हाँ, तो ये अपनी देश की कमी है ना, अपनी देश ये भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन देश की जनता अंधी है, फिर भी मोदी मोदी कर रही है। फिर भी मोदी कर रही है, ये सही बात है आपकी। काम कुछ हुआ नहीं है मोदी। शिकारपुर काम पूछो तो राम मंदिर, शिकारपुर क्षेत्र में काम पूछो तो राम मंदिर, काम पूछो तो 370। पता है नहीं कि 370 हटी है या नहीं हटी है। शिकारपुर क्षेत्र मैं जी खुर्जा से उधर। तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि काम ना बिना काम के जैसी है? आप नहीं कोई बात नहीं, इनको बताना नहीं, आप बोल सकते हैं। वो बोल सके तो क्या आपको काम दिखाई दे रहे हैं? देखिए काम दिखाई देते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ मुझे एक भी काम नजर नहीं आया। एक बार खड्डे कौन सी सरकार में ना रहे, ये बता कौन सी सरकार में खड्डे ना रहे? हमने तो ऐसे कि पानी भरी रहे हैं, पानी महल करके गए हम। अगर आप सरकार की श्रेय देते हो सड़क बनाने का, तो गड्ढे होने का श्रेय किसको जाएगा? सरकार को तो जाएगा। हाँ, सरकार को जाएगा, लेकिन आप अगर बताएंगे कि सड़क बन गई तो मैं तो बोलूंगा नहीं बनी। माननीय भोला सिंह ने आज तक यहाँ कोई विकास नहीं कराया इस मामले में, फिर भी वोट भोला जी को ही दोगे। माननीय दे मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, और कोई विकल्प नहीं है हिंदुओं के लिए। हाँ, बिल्कुल हिंदुओं के लिए आखिरी विकल्प यही है कि बीजेपी। बिल्कुल। माननीय भोला सिंह अपने गांव में प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। पता है मुझे। अभी कल परसों उनके गांव में हुई थी। उनके गांव का रोड देखो जर्जर पड़ा है। बिल्कुल। उनके अपने गांव का रोड नहीं बनवा सकते तो ये करेंगे क्या? एक मिनट चाचा, इनसे जवाब लो। हाँ जी बाबू जी बताओ। इन्होंने धज्जियां बिखेर दी पहली बात। हाँ, वो बात सही है, लेकिन यह बात माने हम। लेकिन एक बात आप कह रहे थे ना काम दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है काम? अरे काम दिख रहे हो, काम है कागजों में, बस कागजों में खाना पूर्ति है और कहीं काम ही नहीं है। काम कागजों में दिखता है सरकार का। कहीं सड़क पे दिखता है आपको काम? नहीं, सड़क पे नहीं है, कागजों में चलता काम बीजेपी। इन 2 आदमी ने आपकी बात के खंडन कर दिए। आप बताइए कहाँ दिखता है काम? चलो कर दिए, कर ही दे। लेकिन जनता फिर भी अंधी है। भाई मजबूरी है बीजेपी को वोट देना। था ये कांड तो भोला सिंह की आ रही है ना, वहाँ तो विकल्प नहीं है, इसके अलावा विकल्प नहीं है। लेकिन मोदी जी के अलावा सरकार है, मोदी जी के अलावा विकल्प नहीं फिलहाल। तो वोट तो ये मोदी जी के नाम पे पड़ रहे हैं ना सारे। मोदी जी को दे रही है वोट। ये भोला सोला क्या है? इन्हें कोई नहीं दे। हाँ, मोदी जी को। आपके क्षेत्र से मोदी जी खड़े हुए हैं सांसद की सीट से। अरे सांसद वो तो अपनी लकड़ी भी खड़ी कर देंगे, वो भी जीतेगी। प्रधानमंत्री जी वो कोई लकड़ी भी खड़ी कर देंगे, वो ही जीतेगा। अच्छा, मोदी जी के पास, क्या मोदी जी देश चला रहे हैं तो मोदी जी के पास में कौन सा मंत्रालय आता है? मोदी जी कौन से मंत्रालय को मोदी जी ऑपरेट करते हैं बताइए? वो तो दिल्ली को करे। दिल्ली कोई मंत्रालय तो किस चीज के मंत्री हैं मोदी जी? जिस चीज में उन्होंने अपना योगदान दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। तो वो मंत्री भी तो होंगे किसी चीज के। मंत्री तो वो सरकार का चेहरा है। अच्छा, आप जानते हैं हमारे यहाँ के रेल मंत्री कौन है आज? पहले हमारे यहाँ के रेल मंत्री कौन है? अरे कपड़ा मंत्री कौन है? खाद्य मंत्री कौन है? नाम भूल गया हूँ। ये सारे मंत्री हमारे मोदी जी हैं। अगर किसी स्टेशन पे एक छोटी सी ट्रेन गाड़ी का भी अगर हरी झंडी दिखानी होती है तो मोदी जी आते हैं। हाँ, मोदी जी आते हैं। पहले तो स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखा के रवाना। हाँ, मोदी जी आते हैं साहब, मोदी जी। तो इन सारी चीजों में खर्चा होता है, पब्लिक का पैसा है वो। हाँ, पब्लिक का दोनों हाथों से लुटा रहे हैं पैसा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं जी। बाबू जी क्या कहेंगे? ये बात तो सही है, पैसा दोनों हाथ में लुटा रहे हैं। दोनों हाथों से हमारे पैसा ये जो पैसा ये जो किसानों का जो अनाज है जो सरकारी भंडारों में जो जमा हो रखा है, सरकार दोनों हाथों से फ्री में बांट रही है। हाँ, गलत कर रही है सरकार। गलत कर रही है, बिल्कुल। जरूरी थोड़ी बांटना, बिल्कुल मत बांटो, हिसाब करो। किसान को परेशान क्यों करे जा रहे हो? बिल्कुल सही बात है। बड़ी परेशानी है किसान की। तो कोई है जो महानुभाव जो इतनी भीड़ में मोदी जी के कोई 5 काम गिनवा सके जो सिर्फ मोदी जी ने करवाए हों? आज हमारी नजर में कोई ना है। जमीन पे कोई सरकार का जमीन पे कोई काम नहीं है। योजना वाले मकान को तुम शौचालय है, योजना के मकान बने हैं। 5 काम ही है। प्रधानमंत्री योजना के आवास है, शौचालय बनवाए हैं,
2 काम हो हो गए गए। जी। और घर घर जो पानी के लिए वो टंकी के पाइप पड़ गए, टंकी बन रही है निर्माण दी। 3 उज्ज्वला योजना है, 4 हो गए, 4 हो गए और उनको बिजली कनेक्शन दिया उन्हीं मकान में फ्री। 5 हो गए बाबू। हाँ, तो 5 ही बता रहे तुम। ठीक है, अब मैं आपकी एक योजना को बता देता हूं। मैं पहली योजना आपने बताई प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या ये योजना मोदी जी लेकर आए? कोई भी लेके आया थे, लागू तो इन्होंने करी है। 1947 जिस दिन से भारत आजाद हुआ था उसी दिन से ये योजना चलती आ रही। हाँ, तो फिर सिर्फ मोदी जी है कि तो कहाँ लिए पड़े हैं योजना को अपने कांग्रेस की योजना में मकान तो कांग्रेस सरकार में बनते थे। सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार में बने। जहाँ इतने हमारे 10 मन में कम से कम 10,000 बन गए हैं। देखिए जी, अब तो 10,000 बन गए। बाबूजी देखो, सुनिए बाबूजी, अरे सुन लीजिए। देखिए मैं बात, बाबूजी सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ आंकड़ों की। 10 न बनते हैं, 10,000 बन गए हमारी सरकार। अरे बाबूजी सुन लो, मैं बात करता हूँ देखो आंकड़ों से। जितने आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत कांग्रेस की सरकार में मिले हैं, अभी चौथाई भी नहीं मिल पाए हैं बीजेपी की सरकार में। कहाँ बने पे उन पर मुर्दे रहे में आदमी कहाँ। मैं बता देता हूँ आपको, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना। देखो बाबूजी बुजुर्ग है, उनको पता होगी ये जो जितनी भी योजना चलती थी। और दिल्ली के अंदर जितनी भी जे कॉलोनियां 25 गज के जो मकान है वो उन्हीं योजनाओं के तहत मिले हैं। दिल्ली में करो, लाखों जनता उनमें रहती है। आप तो सैकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ दिल्ली छोटे से शहर की बात कर रहा हूँ, उसमें लाखों जनता रहती है। 4 घंटा लाइट ना आवे यूपी में जब। और बात करते हैं सिलेंडर की, तो आज से 2014 में, आज से कुछ दिनों पहले 2014 में 430 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। और बीजेपी वाले सर पे सिलेंडर लेके घूमते थे कि सिलेंडर महंगा हो गया। लेकिन आज सिलेंडर का क्या दाम है? दाम सही, मगर वो लाइन तो न लगे। सवेरे 4 बजे से लाइन लगे, वो 400 के सिलेंडर के लिए 500 रुपए की जो मजदूरी है ना, वो छोड़ के मैं सिलेंडर की लाइन लगे करे सवेरे 4 बजे। मतलब पैसा दुगना जा रहा है। सुनो सही, 11 बजे नंबर आगे हो जाओगे, गाड़ी सिलेंडर खत्म हो गए। अब 900 को मिल तो अपने घर में रहे हो। मतलब पैसा दुगना हो गया। हाँ, हो जाए तो क्या होगा, अपना काम तो करना है। लेकिन अगर पैसा देके ही सुविधा लेनी है तो हम सरकार को चुन क्यों रहे हैं? फिर तो हम किसी पूंजीपति को चुन लेते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन को चुन लें। तो सरकार को चुनने की जरूरत। उज्ज्वला योजना फ्री आ रहे हैं सिलेंडर, सब्सिडी मिल रही है उन्हें। 17 रुपए की सब्सिडी पिछले महीने की है। कितनी? 17 रुपए की सब्सिडी पिछले महीने। 17 की ना, होली पे फ्री सिलेंडर आया हो एक। बाबूजी अगर कोई यहाँ उज्ज्वला सिलेंडर का अगर कोई उपभोग करता हो तो बता सकते हैं पिछले महीने की 17 रुपए सब्सिडी थी या ज्यादा थी? होली पे सिलेंडर फ्री आया है। बाबूजी बता सकते हैं कोई? हाँ जी, पिछले महीने 17 थी। 17 रुपए की सब्सिडी है बाबूजी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ना होली पे फ्री सिलेंडर आने की आपने लिया योजना? ना हमारे तो योजना को है ही ना। आपने लिया बाबूजी फ्री सिलेंडर? हमारा तो है था वैसे ही सिलेंडर। बाबूजी आपने फ्री सिलेंडर लिया? नहीं लिया सर, हमने भी नहीं लिया। बाबूजी आपने लिया? लो जी, कनेक्शन नहीं आता। 10 आदमी कनेक्शन वाले से पूछो तो कनेक्शन बटे कहाँ? तो बटे गरीबों को मिले होंगे। मोदी जी अभी लास्ट टाइम किसी गरीब परिवार के घर में बैठ के चाय पी के आए थे, और उन्होंने उस महिला से पूछा कि आपको कनेक्शन मिला? वो महिला का कहना था उसको 1 दिन पहले ही दिया गया था। मतलब मोदी जी के आने से 1 दिन पहले उसको कनेक्शन मिला। तो सिर्फ ऐसी कनेक्शन। अब जब आवेदन ही ना करोगे तो कहाँ से मिल जाएगा? आवेदन करो जब तो मिलेंगे। अब ये आवेदन करो वहाँ जो जब तो मिलेंगे सिलेंडर। जब आवेदन ही ना करोगे तो कहाँ से मिल जाएगा सिलेंडर? कच्चा शौचालय जो आप बता रहे थे, कच्चे शौचालय की जो योजना है, वो आपके गांव में कितने कच्चे शौचालय चालू है? ना हमारे शिकारपुर में कच्चे शौचालय जो गांव बने थे। गाँव की ना पता जी, हम तो शिकारपुर की है। हमें शिकारपुर की चालू है सब। बाबूजी जो प्रधानमंत्री जो शौचालय जो योजना लेकर आई है गांव में, वो गांव में कितने शौचालय चालू हैं जो कच्चे वाले हैं, सोखता वाले जो हैं? 10%। तो सरकार का पैसा वेस्ट गया है। वेस्ट गया सरकार का पैसा। तो लो बाबूजी, आपकी 3 योजनाओं का खंडन हो चुका है। अब एक बात बताओ, वो बनवा देगी उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना, की जो देख रेख कौन करेगा? मोदी जी। बाबूजी आप बताइए बाबूजी, शुरू से बताइए बाबूजी। भाई जो मिल रहे हैं पैसे उसमें तो खा जाते हैं पैसे। तो 12,000 में 2,000 तो ऊपर ही चले जाते हैं। 10,000 मिलते हैं, 10,000 में शौचालय थोड़ा बनता है। 10,000 में शौचालय बने, 25,000 में। अच्छा चलिए आप ही बताइए। अच्छा आप ही बताइए ईमानदारी से, क्या कच्चा शौचालय, सोखता वाले शौचालय गाँव में कामयाब है? हमें गुना पता, हमें पता ही ना। गाँव वाली नहीं है कामयाब।